नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। मैं हूं कुणाल। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एडिटोरियल पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसे देखेंगे। आज का जो हमारा होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर करते रहता हूँ और क्लास के बारे में जो भी होता है इन्फॉर्मेशन उस पर मैं डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे। सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो जो सीमुख है वो किस वंश का संस्थापक था? तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई सबसे महान अगर देखा जाए या फिर शक्तिशाली या प्रभावशाली अगर साम्राज्य जो रहा था वो सातवाहन था। कहाँ? दक्षिण भारत में। और इस वंश ने कण्व वंश को कण्व वंश का जो राजा था सुशर्मा को वध कर इसने अपना सत्ता को स्थापित किया था सातवाहन वंश ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछा है। तो देखिए इनमें से सभी, इसमें से कोई है जो सुमेलित नहीं है। उदयगिरि गुहा अभिलेख, तो उदयगिरि गुहा अभिलेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है, इससे संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। और एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इति सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इति सिंह जो भारत की यात्रा पर कब आया था? ये 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। ये कब आया था? 7वीं शताब्दी में। इसने नालंदा हो गया, विक्रमशिला, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया भारत के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसे बनवाया राज प्रथम ने बनवाया। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शैव धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के जरिए क्या हो सकता है? अर्थात मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। किसके? ये हो गया अद्वैत वेदांत के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं अगर पूछा जाए तो विशिष्ट द्वैत दर्शन के अनुसार भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न था कौन कौन सा था? देखिए कालिदास था, वारामहीर था, घटखर फर था, शंकु था, छनपक था, वारुचि था और वेताल भट्ट था, धनवंतरी था, अमर सिंह था। तो इसमें पतंजलि नहीं था। ये जो पतंजलि कहाँ किसके दरबार में था? ये शुंगों के दरबार में था, शुंग शासकों के दरबार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पतंजलि शामिल नहीं था। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो बिहार में जो किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? तो गया में 1922 में हुआ था। CR दास इस समय अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास। तो देखिए इस समय कौन था? तो इस समय जो वायसराय था ये था लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल कब से कब रहा? 1921 से लेकर 1926 रहा। और 1922 में
आईएनसी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता अर्थात नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें तो फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच में हुआ था। तो इससे कौन सा संबंधित है? तो फकीर विद्रोह से जो संबंधित है ये कौन है? देखिए 8 का जो हो जाएगा मजनून सा बिल्कुल सही है, और चिराग अली तो ये भी सही दिया। भील विद्रोह 1825 से 31 में हुआ था। सेवाराम ये भी सही दिया गया। और चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह सुबल सिंह ये सब संबंधित है इससे। और चेरा विद्रोह भूषण सिंह, तो इसमें से सभी दिया गया सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था। बिल्कुल ये सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। ये भी सही दिया गया है। और इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। क्या था? किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। और इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन डी है, इसका चारों ऑप्शन अर्थात इसका चारों कथन सही दिया गया। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो ये रैयत वाली व्यवस्था था ये क्या था? लगभग 51% भूभाग पे ही लगाया गया था। भारतीय 51% भाग पे लगाया गया था। और ये कहाँ कहाँ लगाया गया था? तो देखिए ये हो गया बम्बई, मद्रास और असम के कुछ भाग पे ये लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। इसे 24 मार्च 1947 को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। किसके लिए उपवास किए थे गांधी जी ने 1943 में मुख्य रूप से? तो ये किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन के इसमें कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो देखिए सरकारी कामकाज का बहिष्कार, ये तो सही है। सरकार को इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा शामिल नहीं पूछा है। और सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये भी सही है, ये भी था। और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, ये भी सही है। ये सब आंदोलन में शामिल था। लेकिन इसमें से कौन सा शामिल नहीं था असहयोग आंदोलन के दौरान? इसमें ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही नहीं दिया गया, ये शामिल नहीं था। अर्थात संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना। चलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? अर्थात जो राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो इसमें से कौन से विधेयक, कौन से बिल पे बुलाया जाता है? तो देखिए साधारण विधेयक पे बुलाया जा सकता है। और आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही साथ वित्तीय विधेयक में, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला और तीसरा। तो साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर ये बुलाया जा सकता है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर ये कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, तो इस समय जो इस कार्यपालिका में जो उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे।
और जबकि जो इसमें जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें जो वायसराय थे अर्थात गवर्नर जनरल वही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो भारत के मूल संविधान में जब संविधान बना या जो संविधान है मूल, उसमें राज्यसभा सदस्यों के लिए जो कार्यकाल था वो टेन्योर वो निर्धारित किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, उसको कोई टाइम पीरियड को निर्धारित नहीं किया गया था। ये जो 6 वर्ष का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो भारत जो क्या कहता है संसद जो है, संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा 6 वर्ष रखा है उसका सदस्यों का क्या कार्यकाल राज्यसभा के। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आंसर फटाक से मार देगा 6 वर्ष, लेकिन इसमें पूछ रहा मूल संविधान में, तो मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत अर्थात जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो चर्चा किया गया है वो नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में ये कहा गया है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा बॉडी है, निकाय है जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? अर्थात संवैधानिक इसमें से कौन सा निकाय नहीं है? तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का क्या है इसका चर्चा नहीं किया गया संविधान में, इसे संसद ने खुद बनाया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो हाई कोर्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, अर्थात परामर्शीय क्षेत्राधिकार ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो जो विधान परिषद है ये टोटल अभी 6 राज्य में है। विधान परिषद कहाँ है? यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक, यहाँ क्या है विधान परिषद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस में नहीं है? तो देखिए ये हो जाएगा, कहाँ पे नहीं दिया गया है, ये तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद आर्टिकल 200 क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और ये संविधान के 7वीं अनुसूची में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और जो इसका अनुच्छेद है 243 क में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करेगा नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 126 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 8वीं जो अनुसूची उसमें भाषा के बारे में बात किया गया है, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं? तो देखिए 21वां जो संविधान संशोधन 1967 का था, इसमें ये भाषा के बारे में दिया गया था। और 71वां भी था और 92वां भी ये भी था। जबकि 36वां संविधान संशोधन विधेयक ये क्या भाषा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम को बनाया गया था 22 मार्च 36वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसका 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और फिर आता है 71वां संविधान संशोधन, इसमें तो सिंधी आया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया।
और 92 संविधान संशोधन 2003 में, इसमें मैथिली हो गया, बोडो हो गया, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी 4। देखिए एक यहाँ 3 यहाँ टोटल 8, तो 8 सॉरी हाँ 1 हाँ 4 4 8, टोटल 8 भाषा को ऐड किया गया। इससे पहले भी उसमें था, टोटल अभी हो गया कितना, तो 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा है संविधान के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ का रण में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? जेनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये सबसे कम पाया जाता है सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाला झरना का शहर कहा गया? तो किसे कहा गया? निरंतर बहने वाले झरने का शहर। तो ये कहा गया क्विटो को कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये निरंतर बहने वाला झरना का शहर है, इक्वाडोर में है। और जो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। और एंटीलीज का मोती कहा जाता है किसे? क्यूबा को। और हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? जो गोल्फ का जो बॉल होता है, गोल्फ जो खेलते हैं, जैसे मारते हैं स्टिक, राइट टाइप का स्टिक होता है, मार के फिर इसको लाया जाता है। तो देखिए जो गोल्फ की गेंद होता है उसका वज़न कितना होता है? तो उसका वज़न होता है 45 दशमलव लगभग 46 ग्राम का होता है। मोटा मोटी याद रखिए 46 ग्राम का होता है। एग्जैक्ट रखना होगा तो 45.94। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये संस्कृत साहित्य में दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? तो MS गोलवलकर को क्या गुरुजी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। और वहीं हम लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को, तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। और मदन मोहन मालवीय को महामाना। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी। लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है नागालैंड का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात का क्या है? तो गारबा डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। वहीं अगर हम लोग मेघालय के देखो तो लाहो बांग्ला, ये मेघालय का है। और राजस्थान का क्या है? झूमर और गनघोर ये सब राजस्थान का है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है धनबाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई? तो IDBI की स्थापना 1964 में हुआ था। चलिए, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के नए राज्यपाल ये बनाए गए हैं P चौहान को बनाए गए हैं। सेली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो सेली ऐप को जो जारी किया गया है ये केरल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये इससे क्या होता है? इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य क्या था? राज्य के लोगों के जीवन शैली को सुधारना।
दस्त लिंक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दस्त लिंक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन ये कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। और 2023 में इसका जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो इसका जो विषय था इस बार ये वाटर विजन 2047, वाटर विजन @2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन अवार्ड मिला इस बार अमित को, श्री अमित को। ये किस खेल से संबंधित है अमित? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग। और इस बार जो कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 में, और इसमें 15 लाख दिया जाता है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया BK प्रसाद को किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के जो इस बार जो एथलीट थे वो अनाहत सिंह थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह वर्तमान में क्या ये देखा जाए तो ये हॉकी टीम की कप्तान, महिला हॉकी टीम की कप्तान है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो ये चुना गया किसे? लुइस कैफेरेली को चुना गया है। एबल पुरस्कार ये नॉर्वे के जो राजा है उसके द्वारा ये दिया जाता है प्रतिवर्ष, और गणित मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। किसने कॉल बिफोर यू डिग, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसका संबंध है सड़क के खुदाई से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में हाल ही में घोड़े जत्रा त्यौहार को मनाया गया? किस देश में हाल ही में घोड़े जत्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया मार्च 2023 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। NBD के नए न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये अभी मिस्र को शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? तो भी बीच में मुद्दा बना हुआ था, ये राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था, फिर दोबारा इसे लागू कर दिया गया है। और हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है या किन देशों से संबंधित है? किन दो देशों से संबंधित है मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर की है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीती है एरिना सबलेंका, एरिना सबलेंका।
और पुरुषों में देखा जाए तो नोवाक जोकोविक। और हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया ऐलान। तो इसके अनुसार अब कितना हो जाएगा? 50 जिला हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान में। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान है ये चौथा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और जबकि जो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा रूस का और तीसरा चीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एक देश एक उर्वरक योजना, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग जान ही रहे होंगे, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो ये भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कि जितना भी वाहन है, जितना भी गाड़ी है, मतलब गाड़ी घोड़ा नहीं, जितना भी गाड़ी वगैरह है उसमें लगभग 30% होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया अमर सिंह को किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए, इन्होंने आपदा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए थे। बोलो टिनुबू, बोलो टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोलो टिनुबू ये बने हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो भारत के कुल 6 महिला भी शामिल हुई है विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से। और वो कौन कौन सी है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार, किरण मजूमदार, फागुनी नायर, माधव पुरीपुच बुच तथा सोमा मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वाई के अलग का जो संबंध था ये किस क्षेत्र से था? ये अर्थशास्त्री थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है? जो कोरियोलिस बल होता है ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सरगेसो सागर स्थित है। तो सरगेसो सागर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अटलांटिका महासागर में, उत्तरी अटलांटिका महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटपैक्सी। आप लोग जानते हैं कोटोपैक्सी। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो मृदा क्षरण जो सबसे बड़ी समस्या है इसमें से किस क्षेत्रों में? तो ये उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों सी में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर रहे थे? देखिए ये अजंता है जो मात्र एक ही राज्य में क्या फैली हुई है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा की इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। दिबांग, लोहित, कामेंग। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नगर उद्गम स्थल कहाँ है? नहर उद्गम स्थल तो ये है हरिके बैराज, हरिके बैराज पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये जो नहर परियोजना है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अब भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो मिट्टी सब ज़्यादा फैला है वो कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है क्या है? वो टमाटर है। टमाटर से क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। इमली मिलता है, टर्टरिक अम्ल होता है, और खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, और चींटी के डंक में क्या होता है? जो चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है।
लुईस पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है, किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने रेबीज का टीका खोजा था, लुईस पास्चर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में पादकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो ये मार्सिलिया में। चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स तो ये होता वेरिसेला से, जो वेरिसेला वायरस है उसके द्वारा होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भ तक जो लाया जाता है वो फिलोपियन ट्यूब्स के द्वारा लाया जाता है, अंडवाहिका के द्वारा। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? अस्थि, जो हड्डी, तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये हो गया गर्भाशय, ये क्या है? प्रजनन अंग का भाग है, बाकी सारा क्या है? उत्सर्जन अंग का पोर्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी है महाधमनी क्या है? सबसे बड़ी क्या है? विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यूजेनिक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। तो इसमें से क्या समानता है? तो देखिए ये सभी क्या है? गैर धातु है। ये सभी क्या है? गैर धातु है। पीरियोडिक टेबल का आप लोग भी थोड़ा जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझिएगा। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह तापीय अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तापीय अवघटन अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 79। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर का घोल का रंग होता है। तो फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो वो रंगहीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है जिसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 80 का फर्स्ट हो जाएगा। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए। अगर शुद्ध सोना रहेगा तो उसका आभूषण तैयार करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबे मिलाया जाता है। जो सोना का शुद्ध रूप होता है वो 22 कैरेट होता है, लेकिन जो हम लोग आभूषण बनाते हैं 24-26 यही से होता है। जितना मिलावट है उतना कैरेट वो बढ़ते चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है? तो ये जिंक बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एलम का किया जाता है। एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, फिटकरी। और इसका सूत्र क्या होता है? जोड़ी याद रखिए आप लोग। फिटकरी का होता है K2SO4, फिर एल्युमिनियम होता है 2 को, फिर हॉल ऐसे लगा के इंटू SO4 इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 24 H2O। क्या होगा? K2SO4 L2 फिर ब्रैकेट SO4 का होल 3 और डॉट 24 जल का कितना अणु है? 24 अणु H2O। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 83 का।
डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का जो किस पे आधारित था? तो ये रासायनिक संयोजन पे था। रासायनिक संयोजन डाल्टन का सिद्धांत दिया गया था इसके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कौन सी विशेषता होता है? देखो, कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है। तो इसमें से सभी ये सब आदर्श ट्रांसफार्मर में ये क्या आता है? एक क्वालिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि ऐसे पॉसिबल है नहीं इतना। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। तो एक आर बराबर होता है रो 1/एरिया। देखिए ये हो गया आपका प्रतिरोधकता, ये होगा प्रतिरोध आर। स्मॉल जी के मान की एसआई मात्रक वही है जो कि किसका? त्वरण का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्या? जीवी के एक प्रकार का त्वरण ही है, गुरुत्वाकर्षण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका त्वरण का भी सेम होता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति वेग मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है। और मीटर जानते हैं आप लोग विद्युत से हो गया। और हाइग्रोमीटर तो वायुमंडल में क्या होगा? सांद्रता से संबंधित। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। तो जितना h बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, घटेगा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी वो वैरी करेगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपकेंद्रीकरण। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश? तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय बैंकों का जो ब्रांच है किस देश में है भारत के अलावा? तो ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहता है? उसे कहता है अवमूल्यन कहता है। अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 का ऑप्शन। चलिए 94 देखेंगे। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए इसका जो होगा पहला, वह शून्य हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही दिया गया। जब कुल उत्पादक अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादक शून्य होता है, और सीमांत उत्पादक शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन ना तो क्या कम या शून्य हो सकता है, ना ही ऋणात्मक तो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चला था। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, 7 से 12 के बाद 12 से 12 पाँच 17, फिर उसके बाद क्या हुआ? नीति आयोग ही वो संभाल लिया, फिर पंचवर्षीय योजना हट गया। चलिए 96 मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए 96 जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का, तो 98 का बी हो जाएगा। 99 का हो जाएगा ए, और 100 का क्या हो जाएगा? 100 का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को आप लोग क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।